हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 8 गणित की कार्यपुस्तिका का अध्याय 12 जिसका नाम है घातांक और घात। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 11 करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 12 शुरू करते हैं। किसी संख्या का उसी संख्या के साथ बार बार गुणा दर्शाने के लिए हम घातीय संकेत का उपयोग करते हैं, जैसे 2 × 2 यानी कि 2 स्क्वायर। यहाँ 2 आधार है एवं 3 घात है, व इसे 2 की घात 3 पढ़ते हैं। ऐसे ही आपको बाकी एग्जाम्पल दे रखे हैं। मोहन इसे कैसे करेगा? 2 × 3 × 5 × 5 × 5 × 2 × 4 × 7। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 3 × 5 की पावर 2 × 7। 1/3 × 1/3 × 1/3 को कैसे लिखेंगे? 1/3 की होल पावर 3। अब 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करो? 1 ही आता है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 की क्यूब। प्रश्न 1, नीचे दिए गए कथन सही हैं या गलत उनके सामने लिखो और साथ में गलत का कारण भी लिखो। तो पहला है गलत, 2 क्यूब = 3 स्क्वायर यानी कि 8 = 9 नहीं होता है, ये गलत है। दूसरा गलत है, 4 × 2 = 4 स्क्वायर। 4 × 2 यानी कि 8 होता है और 4 स्क्वायर यानी कि 16। तीसरा गलत है, a × 2 = a × a, ये गलत है। चौथा भी गलत है। पांचवा सही है, a क्यूब = a × a × a। छठा गलत होगा, 3 स्क्वायर = 2 × 2 × 2 नहीं होता है। सातवां सही है, 2 की पावर 4 × 8 की पावर 2 बराबर होगा 32 की पावर 2। 8th गलत है, 3 × 2 6 होता है और 2 × 3 बराबर है 3 की पावर 2, 9 होता है, ये गलत है। 9th सही है, 5 × 7 × 13 × 13 × 7 इक्वल होगा 5 × 7 की पावर 2 × 13 की पावर 2। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों को भरो। तो पहले में आएगा b³ इक्वल होगा b/c की पावर 3। दूसरे वाले में पावर आएगी 5। तीसरे में m। चौथे में 5 की पावर 3/3 की पावर 5। पांचवें में 6। छठे में आएगा 4 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 7 को भी 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे। प्रश्न 3, नीचे दिए गए घातांकों को उनके संगत से जोड़ो। तो पहले को मिलाएंगे 1 से, दूसरे को मिलाएंगे ab की पावर m से, तीसरे को मिलाएंगे x की पावर mn - p/a, चौथे को मिलाएंगे a की पावर m - n से, पांचवे को मिलाएंगे 1/x की पावर p/q से, छठे को मिलाएंगे a की पावर p/q से, सातवें को मिलाएंगे x की पावर m / x की पावर n से, आठवें को मिलाएंगे x की पावर m × n से। प्रश्न 4, x की पावर m = x × x × x × up to xm तक और x की पावर -m होगा x की पावर -1 × x की पावर -1 × x की पावर -1 up to m तक। तो x की पावर 7 को वास्तविक रूप में कैसे लिखेंगे? x × x × x × यानी 7 बार x को मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा, a की पावर -5/2 को वास्तविक रूप में कैसे लिखेंगे? a की पावर
-1/2 मल्टीप्लाई a की पावर -1/2 मल्टीप्लाई a की पावर -1/2 मल्टीप्लाई a की पावर -1/2 मल्टीप्लाई a की पावर -1/2। इसे कैसे करना है, आओ नीचे दिए गए संख्या पैटर्न को देखते हैं। यहाँ पे आपको एक संख्या पैटर्न दिया हुआ है, यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे 537 आपको दे रखा है, इसको आप कैसे करेंगे, 5 × 10 का स्क्वायर प्लस 3 × 10 की पावर 1 प्लस 7 × 10 की पावर 0। 537.25 5 × 10 की पावर 2 प्लस 3 × 10 की पावर 1 प्लस 7 × 10 की पावर 0 प्लस 7 × 10 की पावर -1 प्लस 5 × 10 की पावर -2। नीचे के सवालों को समझते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो नीचे आपको सवाल दिए गए हैं, आपको यह हल करने हैं। जैसे 10 की पावर -1 को हम 1/10 लिखते हैं, x की पावर -1 को हम 1/x लिखेंगे। ऐसे ही 10 की पावर -2 को हम 1/10 × 10 लिख सकते हैं और x की पावर -2 को भी हम 1/x × x यानी कि 1/x² लिख सकते हैं। x की पावर -3 को हम 1/x³ लिखेंगे। a की पावर -6 को हम a की पावर 1/a की पावर 6 लिख सकते हैं। x की पावर -7 को हम 1/x की पावर 7 लिख सकते हैं। b की पावर 2/5 को हम b की पावर -1/5 × b की पावर -1/2 लिख सकते हैं। x की पावर 2/3 को हम 1/x की पावर 1/3 × x की पावर 1/3 लिख सकते हैं। इसी तरह हम p की पावर 5/7 को भी लिख सकते हैं। अब तुम a की पावर -5/2 को वास्तविक रूप में लिखो, तो इसे लिखेंगे 1/1 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 1 की पावर a की पावर 1/2 मल्टीप्लाई a की पावर 1/2 × a की पावर 1/2 × a की पावर 1/2 × a की पावर 1/2। मिलान करो तो पहले को मिलाएंगे तीसरे से, दूसरे को मिलाएंगे चौथे से, तीसरे को मिलाएंगे पहले से, चौथे को मिलाएंगे पांचवे से, पांचवे को मिलाएंगे दूसरे से और छठे को मिलाएंगे आठवें से, सातवें को मिलाएंगे छठे से, आठवें को मिलाएंगे सातवें से। प्रश्न 5, अब बताओ कि 2/3 की पावर -5 को कैसे लिखा जा सकता है। तो इसका आंसर होगा 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3/2। नीचे मीना, रीना, लवीना ने इस प्रकार से लिखा। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि मीना, रीना और लवीना ने कैसे करा है। मीना ने सही लिखा है, रीना ने भी सही लिखा है, पर लवीना ने गलत लिखा है। मीना का सही का कारण है 2/3 की घात -1 को 5 बार लिखा है। रीना का कारण है ऋणात्मक घात को धनात्मक में बदल कर लिखा है। और लवीना ने नहीं करना 5 बार गुणा करना है 3/2 को। दूसरा एक और सवाल जो इन्होंने किया वह नीचे दिया गया है। 5 की पावर -3/5 की पावर -2। मीना का आंसर आया 5 की पावर -1, जो कि सही है। कारण है घातों में घटा के नियम का प्रयोग किया है। रीना का आंसर आया 5 की पावर -1, ये भी सही है, एक पहले वाले नियम का ही प्रयोग किया है। लवीना ने इसका आंसर आया -15/10, जो कि गलत है, कारण 5 को -3/2 से गुणा कर दिया। तीसरा इसी प्रकार एक अन्य सवाल को उन्होंने निम्न प्रकार से किया।
मीना का आंसर आया 2 की पावर 4 जो कि सही है। गुणनफल में समान आधार में घात जुड़ जाती है। रीना का आंसर आया 6 की पावर 4 जो कि गलत है। 3 की पावर 0 1 होता है। लवीना का आंसर आया 2 की पावर 4 जो कि सही है, कारण 3 की पावर 5 को 3 की पावर 5 से काट दिया। प्रश्न 6, नीचे दिए पैटर्न को समझो तथा रिक्त स्थान में 5 पर क्या घात आएगी लिखो। तो पहले में 125 इक्वल होगा 5 का क्यूब, 25 इक्वल होगा 5 का स्क्वायर, 5 इक्वल होगा 5 की पावर 1 और 1 इक्वल होगा 5 की पावर 0। दूसरे में 1/5 इक्वल होगा 5 की पावर -1, 1/25 इक्वल होगा 5 की पावर -2 और 1/125 इक्वल होगा 5 की पावर -3। प्रश्न 7, नीचे दी गई सारणी को समझो व रिक्त स्थान भरो। तो यहाँ पे पहले वाले में रिक्त स्थान में आएगा 9, उसके बाद 1/27, फिर 1/-81, नीचे आएगा 3 की पावर 3, 3 की पावर 0, 3 की पावर -3। दूसरे वाले में दूसरी लाइन में आएगा 2 की पावर -6, 2 की पावर -3, 2 की पावर -2। प्रश्न 8, यदि a इज इक्वल टू 3 की पावर -n तथा b इज इक्वल टू 3 की पावर n हो, जहां n की जगह 1 2 3 4 में कोई भी संख्या रखी जा सकती है। यदि n 1 हो तो a की वैल्यू आएगी 1/3, b की वैल्यू आएगी 3। n की वैल्यू 2 हो तो a की वैल्यू आएगी 3 की पावर -2 यानी कि 1/9, b की वैल्यू आएगी 9। यदि n 3 हो तो a की वैल्यू आएगी 1/27, b की वैल्यू आएगी 27। इसी तरह और करके देखो। अब बताओ कि निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। a का मान b से ज़्यादा होगा, गलत। a का मान b से कम होगा, सही। a व b के मान बराबर होंगे, गलत। इनमें से कोई नहीं गलत, इसमें b सही है। दूसरा, यदि n की जगह -1, -2, -3 आदि संख्याओं में से कोई संख्या रखे तो क्या होगा। तो यहाँ पे x की पावर -n की वैल्यू आएगी 1/x और x की पावर n की वैल्यू आएगी 1/x² और x की पावर -3 की वैल्यू आएगी 1/x³। तीसरा, यदि n की जगह 1/2, 1/4, 1/6, 3/7, 3/2 रखें तो क्या होगा। प्रत्येक संख्या के लिए करके देखो। तो यहाँ पे x की पावर n यानी कि x की पावर 1/2 या x की पावर 1/4 रखें तो a इज इक्वल टू 3 की पावर -n यानी कि 3 की पावर -1/2 यानी कि 1/3 की पावर 1/2। b की वैल्यू आएगी 3 की पावर 1/2। प्रश्न 9, टीना को 3x की पावर -4 का मान ज्ञात करना है जबकि x बराबर है 2 के। टीना ने इसे निम्न प्रकार से किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3x की पावर -4 यानी कि 1/3 इंटू x की पावर 4, 1/48 आंसर आएगा। उसने क्या गलती की है लिखो वह उसे ठीक करो। टीना ने 3 को हर में लिख दिया लेकिन घात नहीं लगाई है। तो इसमें जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर 4 और x की पावर 4 होगा तो इसकी वैल्यू आएगी 1/81 x की पावर 4। प्रश्न 10, नीचे दी गई प्रत्येक संख्या के लिए 4 घातांक रूप लिखे गए हैं। इनमें से सही घातांक रूप पर सही का निशान लगाओ। तो पहले वाले को हम लिख सकते हैं 0.453 इंटू 10 की पावर 8। दूसरे वाले को हम लिख सकते हैं 0.3940 इंटू 10 की पावर 13। तीसरे को हम लिख सकते हैं 10 के पीछे 80 इंटू 70 इंटू 10 की पावर -7
चौथे वाले को हम लिख सकते हैं 0.676 इंटू 10⁻⁻⁶ 7। प्रश्न 11, दी गई संख्याओं के बीच इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन के उचित चिन्ह लगाओ। तो पहले में आएगा लेस देन का साइन, दूसरे में भी लेस देन का साइन, तीसरे में भी लेस देन, चौथे में भी लेस देन, पांचवे में ग्रेटर देन। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 13 करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।